और इस बार होली को तारीख को लेके बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में। 2 तारीख को दहन होना चाहिए और 3 तारीख को रंग होना चाहिए। गुरुजी, जैसे इस बार चंद्र ग्रहण पड़ रहा है होली पे, खूब चर्चा है ऐसे लेके, तो होली के त्योहार पे इसका क्या असर पड़ता है? चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो सारे वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाएगा। तो गुरुजी, इस बार रंग वाली होली जो है वो पर्टिकुलर किस दिन मनाई जाएगी? अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा ज्यादा प्रभावित है, पीड़ित है, तो उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव है। सावधानी बरतें। नमस्कार, ड्रीम संकल्प न्यूज टॉक शो में आप सबका स्वागत है। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। आप सब जैसे जानते हैं कि होली आने वाली है। होली को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन्स है। होली कब है, आखिर सही तारीख क्या है, होली का दहन का मुहूर्त क्या है, और इस बार होली से ठीक पहले लगने वाला चंद्र ग्रहण क्या आपके जीवन पे असर डालेगा? इन सभी सवालों का सटीक और ज्योतिषीय विश्लेषण देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेंद्र शर्मा जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। जैसे कि होली आने वाली है कुछ दिन बाद, और इस बार होली को तारीख को लेके बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में। तो इस साल की होली की सही तारीख क्या है और लोगों का कंफ्यूजन क्यों है आखिर ये? देखिए, इस बार होली 2 दिन मनाई जा रही है। 2 तारीख को दहन होना चाहिए और 3 तारीख को रंग होना चाहिए, मगर 3 तारीख को चंद्र ग्रहण होने की वजह से होली का जो रंग का त्यौहार है वो 4 तारीख को मनाया जाएगा। अब होली हमें 2 तारीख को क्यों मनानी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। फागुन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन जो है होलिका का दहन होता है, और इस बार जो है फागुन मास पूर्णिमा शाम को 5:55 से लगेगी और 3 तारीख को 5:30 तक रहेगी। और ये शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष व्यापनी या फिर प्रदोष काल में जो तिथि रहेगी उसमें जो है आपका होली का दहन होना चाहिए। अच्छा, पहली चीज सर। दूसरी चीज ये भी है, जिस समय आपका तिथि शुरू हो रही है, फागुन तिथि शुरू हो रही है, उस समय से भद्रा भी शुरू हो जाएगी। तो ये भी बड़ा संशय है लोगों के जीवन मन में कि जो है हम ये त्यौहार या होली का दहन 2 तारीख की रात में किस समय करें। तो होली का दहन भद्रा के मुख में नहीं किया जाता जी। हमेशा होली का दहन जो होगा वो भद्रा के पुच्छ काल में होगा। तो भद्रा का पुच्छ काल जो माना जाएगा वो रात में 12:50 से और 2:02 तक रहेगा। इस समय होली का दहन करना शुभ रहेगा। मतलब 1 घंटा 20 मिनट का टाइम करीब मिल रहा है होली का दहन। होली का दहन कर रहे हैं। जी जी। गुरुजी, जैसे इस बार चंद्र ग्रहण पड़ रहा है होली पे, खूब चर्चा है ऐसे लेके, तो होली के त्योहार पे इसका क्या असर पड़ रहा है? देखिए, होली का त्यौहार इसीलिए एक दिन आगे बढ़ रहा है। जो रंगों का पर्व है वो दुलैंडी के दिन मनाया जाता है जी। चैत मास शुरू होता है, उसको दुलैंडी कहते हैं। अगला दिन दुलैंडी का होता है, जिस दिन हम जो है होली का रंग खेला जाता है, उत्सव मनाया जाता है। लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं। तो चंद्र ग्रहण आने की वजह से वो 3 तारीख को ना मना के अब 4 तारीख को मना जाएगा। अब चंद्र ग्रहण का ये मान्यता है कि वो जो भारत में है किस समय से किस समय तक रहेगा। तो भारत में लगभग जो है भारतीय समय अनुसार शाम को 3:20 से शुरू होगा और शाम को 6:47 तक रहेगा वो कार्यकाल। और इस अंतराल में जो चंद्र उदय होगा, क्योंकि ये जो ग्रहण लगता है ये रात्रि काल का है, दिन का नहीं है। सूर्य ग्रहण दिन में होता है और चंद्र ग्रहण रात्रि में होता है। तो 5:59 पे चंद्र उदय होगा। जब 5:59 पर चंद्र उदय होगा तो और चंद्र ग्रहण रहेगा हमारा 6:47 तक। तो भारत में जो है चंद्र ग्रहण जो देखा जाएगा वो 48 मिनट तक देखा जाएगा। अच्छा, 48 मिनट मुझे दिखेगा आंखों से? नहीं, उस चंद्र ग्रहण में ये देखा जाएगा कि चंद्रमा को
पृथ्वी जो है ढक लेती है, तो जो उसकी लालिमा है, जो उसका प्रकाश है, वो पृथ्वी लोक पर नहीं आ पाता। तो उस वजह से जो चंद्रमा का रंग होता है वो श्वेत ना होके, सफ़ेद ना होके, वो लालिमा में हो जाता है, लाल। तो उसके साथ ये भी माना जाता है जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो सारे वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाएगा। अच्छा। जब नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाएगा तो होलिका दहन या होलिका का रंग आप नहीं खेल सकते। गुरुजी, जैसे चंद्रग्रहण लग रहा है तो समाज में बहुत भ्रांतियां हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज, मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए चंद्रग्रहण पे विशेष सावधानी रखनी चाहिए, तो उसमें क्या सावधानी है गुरुजी? देखिए, चंद्र ग्रहण जो लगेगा वो शाम को तो लगेगा, मगर उसका सूतक काल भी लग जाएगा। सूतक काल चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले लगता है, तो वो लगभग सुबह को 6:20 से शुरू हो जाएगा और 6:20 से शाम को 6:47 तक का समय रहेगा, जिसमें सूतक काल भी रहेगा और ग्रहण भी रहेगा। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस अंतराल में किसी भी प्रकार की कोई चीज़ काटनी नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, या कोई भी नेगेटिव विचार ना आए। अब करें क्या महिला, जिससे कि उनके गर्भ में जो शिशु है वो स्वस्थ और आरोग्य और दीर्घायु हो। तो उसके लिए वो रामायण का पाठ करें, महामृत्युंजय मंत्र जाप करें, भगवान शिव की आराधना करें, या जिसको वो ईष्ट मानती हैं उनकी पूजा करें। तो ये सब कुछ करने से जो है उनको किसी भी प्रकार का अशुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। गुरुजी, अगर चंद्रग्रहण पड़ रहा है तो इसको वैज्ञानिक और ज्योतिष विभाग के हिसाब से कैसे अंतर क्या समझे इसका? देखिए, जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, वैज्ञानिक तो इसलिए माना जाता है कि चंद्रमा को पृथ्वी पूर्ण रूप से ढक लेती है, तो जो उसका प्रकाश है पृथ्वी लोक पर नहीं आ पाता। तो ये तो वैज्ञानिक तथ्य है। और ज्योतिष के आधार से ये माना जाता है कि चंद्रमा जो हमारा पॉजिटिव है, हमारे घर की सुख, शांति, समृद्धि और बहुत सारा अच्छे प्रभाव देता है। जब वो कहीं दूषित हो जाता है तो वातावरण में जो है उदासी और नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। ठीक है। तो गुरुजी, इस बार रंग वाली होली जो है वो पर्टिकुलर किस दिन मनाई जाएगी और किस टाइम से शुरू होगा रंग का होली? रंग तो आप मान के चलिए कि 4 तारीख को सुबह से ही रंग खेला जाए, कोई बाधा कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 तारीख को सुबह से रंग खेलिए और पूरा दिन जिस समय तक भी आप रंग खेल सकते हैं आराम से खेलिए। इस बार भद्रा का साया भी रहेगा क्या होलिका दहन पे? हाँ, मैंने कहा ना कि होलिका दहन जब भी होता है तो भद्रा का साया जो जिस समय आपका फागुन पूर्णिमा शुरू होगी उसी समय से भद्रा भी शुरू हो जाएगी। और भद्रा के मुख में होलिका दहन नहीं होता। होलिका का दहन जो होगा भद्रा के कुछ काल में होगा, जो मैंने बता चुके हैं। जी जी। तो गुरुजी, थोड़ा सा ये और बताइए, क्या विधि रखे हम होली पे इस बार पूजा पाठ की, ताकि घर में सुख समृद्धि आए और बहुत बढ़िया हो सब कुछ? देखिए, एक चीज़ मैं ये बताऊंगा जो आपको शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि होली का पहले तो पूजन होता है, उसके बाद दहन होता है। तो हम होली का पूजन क्यों करते हैं? जी, होली का पूजन इसलिए करते हैं, भक्त प्रहलाद जो हरि के भक्त थे, उनको होलिका अपने गोद में लेके बैठ गई थी और ये उनका होलिका को वरदान था कि जो है होलिका नहीं जलेगी और भक्त प्रहलाद जल जाएंगे, क्योंकि उनको तरह तरह की यातनाएं दे रहे थे उनके पिता। तो कुल मिला के जो हम पूजन करते हैं वो ना कि होलिका का करते हैं, हम पूजन करते हैं भक्त प्रहलाद का और श्री हरि का, भगवान विष्णु का तो पूजन करते हैं। और दहन इसलिए करते हैं कि बुराई, क्योंकि होलिका ने बुराई के साथ जो है ये काम करा था कि बुराई का साथ दिया था, अन्याय का साथ दिया था कि जो है भक्त प्रहलाद जो भगवान हरि के भक्त थे कि उनको गोद में लेके बैठ जाओ, वो जल के भस्म हो जाए। तो हुआ ये, जो भगवान का भक्त है उसे कौन मार सकता है, उसे कोई मार ही नहीं सकता। तो इसलिए जो है होलिका का जो वरदान था वो निष्फल हुआ, होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद हंसते हुए मुस्कुराते हुए होलिका से बाहर आ गए। तो इसलिए जो होली का दहन होता है वो होली का बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए होता है, और जो हम पूजन करते हैं वो होली का भक्त प्रहलाद के लिए, श्री हरि की या विष्णु भगवान की भक्ति के लिए। मतलब होली के दहन से पहले जो पूजा करें हम वो श्री हरि की पूजा करें? हाँ, भगवान विष्णु की ही पूजा होती है, भक्त प्रहलाद की भक्ति की पूजा होती है, उनकी पूजा होती है, भक्ति की पूजा। गुरुजी, जैसे चंद्रग्रहण पड़ने वाला है, इस पे बहुत लोग कंफ्यूज हैं, तो किन किन राशियों पर गुरुजी इसका असर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है?
देखिए ये कहना गलत होगा कि कोई राशि बच पाएगी। कारण क्या है कि चंद्र ग्रहण जब पड़ता है या सूर्य ग्रहण जब भी पड़ता है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी लोक पे पड़ती हैं, चाहे वो कोई भी जीव हो, वो चाहे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कोई भी व्यक्ति हो, सबके ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव रहेगा, सब पे पड़ेगा, सबके ऊपर ही पड़ेगा। चाहे इस पृथ्वी लोक पे जीव जंतु हैं उनके ऊपर भी पड़ता है इसका प्रभाव। अब इसमें यह देखा जा सकता है कि अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा ज़्यादा प्रभावित है, पीड़ित है शनि से, राहु से या किसी अशुभ ग्रह से, तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव आएगा, सावधानी बरतें। वो उसके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव मिलेंगे। और जिसकी कुंडली में ग्रह बहुत मजबूत स्थिति में है, अच्छी होकर बैठे, तो उसके लिए कोई विशेष अशुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। मगर ये कहा जाए कि किसी एक राशि को ही प्रभावित करेगा तो ऐसा नहीं है, सभी राशि को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। गुरुजी बहुत अच्छी आपने जानकारी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। जब से लोगों को, हमारे व्यूअर्स को पता चला है कि आप आने वाले हैं, तो वो बड़े एक्साइटेड हैं और हमसे उन्होंने क्वेश्चंस भी पूछे हैं कि हमारे मंच के माध्यम से आपने पूछने के लिए। सर ये क्वेश्चन पूछा है पुनीत सैनी जी ने कि ग्रहण और होली का संयोग क्या किसी बड़े परिवर्तन का संकेत देता है? देखिए, होली एक शुभ कार्य है और ग्रहण एक अशुभ कार्य है। जब भी ये दोनों मिलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे विश्व स्तर पर, क्योंकि ये हमारे भारत में नहीं विदेशों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा और चंद्र ग्रहण विदेशों में भी रहेगा, तो तरह तरह की जो आपस में विवाद की स्थिति हो सकती है, धर्म नेचर के साथ खिलवाड़ हो सकता है, आगजनी है, कहीं आपस में कई युद्ध की स्थिति हो सकती है, कहीं महामारी आ सकती है, तरह तरह की बीमारियां फैल सकती हैं और बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव या नकारात्मक चीज़ें आदमी को देखने को मिलेंगी इस बार। तो सबको सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, इसमें तो सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। और मैं अंत में ये भी कहना चाहूँगा कि सभी लोग जो है, जिस समय चंद्र ग्रहण का चल रहा हो तो महामृत्युंजय मंत्र, शिव पुराण का, हरि पुराण का, या अपने जो भी गुरु से दीक्षा ले रखी है उनका मंत्र जाप करें। और इस अंतराल में कुछ खाएं ना, पिए ना, किसी से अपशब्द ना कहें, तो इन सब चीज़ों से करने से उसके ऊपर कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरुजी ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया है, ये शुभम वर्मा जी ने पूछा है, क्या ग्रहण के बाद दान पुण्य करने से अशुभ प्रभाव कम होता है? और फिर क्या दान पुण्य करना चाहिए? दान पुण्य करने से तो अनंत गुना फल मिलता ही मिलता है। अगर आप सामान्य दिन में भी आप दान करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा, और चंद्र ग्रहण के बाद आप अगर दान करते हैं तो उससे आपको घर में सुख, शांति, समृद्धि, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, स्वास्थ्य, कई चीज़ें आपको मिलेंगी। अब दान क्या करना चाहिए? अब दान आप अपनी सामर्थ्य अनुसार भी कर सकते हैं। वैसे चंद्रमा का दान है तो आप चावल का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, आप जो है वस्त्रों का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, जो भी चांदी का दान कर सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य है उस अनुसार आप जो है दान करिएगा। मतलब सफ़ेद वस्तुओं का दान? हाँ, सफ़ेद वस्तुओं का दान, क्योंकि चंद्रमा श्वेत वर्ण है, तो सभी चीज़ों का दान, जैसे दूध का दान कर दिया जाए, चावल का दान कर दिया जाए, चीनी का दान कर दिया जाए, तो और उसके सुफल मिलेंगे। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया। गुरुजी वैसे आप बता चुके हैं, ये क्वेश्चन ही पूछा आशीष आनंद जी ने, किन राशि वाले जातकों को इस संयोग से आर्थिक लाभ या हानि होने वाली है? देखिए, मैंने यही कहा है कि ग्रहण में लगभग सभी लोग प्रभावित होंगे, सभी राशि वाले प्रभावित होंगे। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि सभी लोग उस दिन शिवालय तो नहीं जा सकते, क्योंकि मंदिरों के कपाट सुबह 6:20 से ही बंद हो जाएंगे और शाम को 6:47 तक कपाट बंद रहेंगे। मगर घर पर जो है भगवान शिव की आराधना, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्र विराजमान है, तो भगवान शिव की आराधना की जाए और महामृत्युंजय मंत्र जाप किया जाए, भगवान के लिए अन्न, वस्त्र, सभी चीज़ों का दान किया जाए या मंत्र का जाप किया जाए, तो उससे किसी भी प्रकार का अशुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। मुझे लगता है गुरुजी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे व्यूअर्स को बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। आपने करीब करीब कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि होली कैसे मनाएं और किस दिन मनानी है होली और किस टाइम से आपको बनानी है होली। और मैं सर अपने मंच के माध्यम से ये सभी से व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि बहुत साफ़ सुथरी होली मनाएं, केमिकल रंगों के प्रयोग से बचें, गुलाल यूज़ करें, हल्बल गुलाल। ये होली बहुत प्यार और सौहार्द का त्यौहार है, इसे मिलजुल के, गले मिल के, प्यार से मनाएं।
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।